जमीन खामोश थी, मगर आसमान एक फैसले की तैयारी कर रहा था। वो एक शख्स था, मगर पूरी कौम उससे खौफजदा थी। अगर उसने हमारे माबूदों को चैलेंज किया तो तबाही आ जाएगी। बातिल हमेशा ताकतवर दिखाई देता है, मगर सच्चाई खामोशी से उभरती है। और फिर उस रात तारीख ने एक नया रुख लेना शुरू किया। वो अपने घर नहीं छोड़ रहे थे, वो ईमान को बचा रहे थे, मगर असल राज अभी इस वादी में दफन था। एक ऐसा घर जिसकी बुनियाद तस्लीम और रिजा पर रखी गई है। क्या आप तैयार हैं इस अबदी हिजरत के राज को समझने के लिए? बाबिल की फिजाओं में शिर्क का धुआं फैला हुआ था। ये वो दौर था जब इंसानों ने अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों को माबूद बना लिया था। लेकिन इस तारीकी के दरमियान एक चिराग रोशन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो तने तन्हा तौहीद का परचम थामे वक्त के जाबिर बादशाह नमरूद के सामने खड़े थे। बाबल की जमीन शर्क में डूबी थी, मगर एक दिल जाग चुका था। लोग अपने ही तराशे हुए पत्थरों के सामने झुक रहे थे। हम अपने तराशे बुत्तों से रिज्क, बारिश और हिफाजत मांगते हैं। आप अलैहिस्सलाम का दिल सच की तलाश में आसमानों को देख रहा था। इख्तिदार खुद को खुदा समझने लगा था। एक नौजवान हमारे माबूदों को झुठलाने लगा है। आतात सिर्फ अमल नहीं, इंसान के बातिन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक इंसान पूरी कौम के बातिल के सामने तन्हा खड़ा था। शहर में एक खामोश बेचैनी फैलने लगी। वो कहता है, आसमान और जमीन का रब सिर्फ एक है। तारीकी जितनी बढ़ती गई, तौहीद का चिराग इतना रोशन हुआ। और फिर बातिल के ऐवानों में पहली जर्ब लगने वाली थी। नमरूद की आग से निजात पाने के बाद ये हिजरत सिर्फ एक नकले मकानी नहीं थी, बल्कि ये एक नए अहद का आगाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना घर, अपना वतन और अपने अजीजों को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नाम बुलंद हो सके। यह सिर्फ सफर ना था, एक नई उम्मत की बुनियाद रखी जा रही थी। सहरा की वुसअत में एक खामोश अज़्म सफर कर रहा था। अल्लाह हमारे साथ है, यही हमारे सफर की सबसे बड़ी राहत है। उन्होंने वतन छोड़ा, मगर अपने रब पर यकीन न छोड़ा। पीछे सिर्फ माजी था, आगे अल्लाह का वादा। ये रास्ता कितना तवील है, मगर दिल मुतमईन महसूस होता है। ये हिजरत आने वाली नस्लों के ईमान की बुनियाद बनने वाली थी। और इसी सफर से तौहीद की नई तारीख शुरू होने वाली थी। फलस्तीन से सफर तय करके आप उस बंजर वादी में पहुंचे जहां कोई जिंदगी का नामो निशान न था।
اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریک حیات ہاجرہ علیہ السلام اور معصوم اسماعیل علیہ السلام کو اسی ویرانے میں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہاں زندگی کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ جگہ، یہاں تو پانی اور سایہ بھی موجود نہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے محبت بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ کیا آپ ہمیں اس سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ یہ خاموشی ایک نبی کے دل کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ اور جواب میں صرف ایک خاموش اقرار تھا۔ پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہاجرہ علیہ السلام کا یہ جملہ تاریخ بن گیا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کلمات ایمان کی وہ معراج تھے جو آج بھی حج کے مناسک میں گونجتے ہیں۔ محبت پیچھے رہ گئی، اطاعت آگے بڑھتی گئی۔ اس بنجر وادی میں ایمان کا سب سے عظیم بیج بویا جا چکا تھا، اور اسی خاموش وادی میں رحمت زمزم پھوٹنے والی تھی۔ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بچے، کاش میرے پاس تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ ہوتا۔ صفا اور مروہ کی وہ 7 چکر صرف پانی کی تلاش نہیں تھے، وہ ایک ماں کی تڑپ اور اللہ پر توکل کی عظیم داستان تھے۔ پھر وہ معجزہ ہوا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے آب زمزم کا چشمہ ابل پڑا، وہ پانی جس نے ایک ویرانے کو شہر حیات میں بدل دیا۔ پیاس بڑھ رہی تھی، مگر یقین ابھی بھی زندہ تھا۔ اے اللہ، میرے بچے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہر سمت خاموشی تھی، مگر امید ابھی باقی تھی۔ یہ دوڑ صرف پانی کی تلاش نہ تھی، ایمان کی پکار تھی۔ ایک ماں 7 بار امید کے ساتھ لوٹتی رہیں۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے رحمت الہی زمین سے پھوٹ پڑی۔ زم رک جا، برکت والا پانی بہ رہا ہے۔ اور اسی چشمے کے گرد مکہ کی تقدیر لکھی جانے والی تھی۔ اسی پانی نے ایک ویرانے کو شہر حیات میں بدل دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک اور کڑا امتحان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر رہی ہیں۔ آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی، ایک اور حکم آنے والا تھا۔ خواب میں ایک عظیم قربانی کا منظر دکھایا گیا۔ بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں قربان کرتے دیکھا ہے۔ ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کر دیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریں۔
आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक चुके थे। शैतान ने मिना के मकाम पर वरगलाने की कोशिश की, मगर उसे कंकरियां मारकर धुतकार दिया गया। शैतान ने वसवसा डाला, मगर ईमान ज्यादा मजबूत था। यही अमल क़यामत तक रमीए ज़मरात की सुन्नत बन गया। अल्लाह को खून नहीं, दिल का इखलास दरकार था। जब छुरी इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर थी तो अल्लाह ने जन्नत से एक अजीम कुर्बानी भेज दी। अबा जान, मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दीजिए। अल्लाह ने इस अजीम कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है तूने हमें कामयाब फरमाया। ये लम्हा क़यामत तक ईमान वालों के दिलों में जिंदा रहने वाला था। इसी कुर्बानी की याद हर ईद उल अज़हा में ताज़ा होती है। इसी इताअत की याद क़यामत तक कुर्बानी और हज की सूरत जिंदा रहेगी। अब वक्त था उस घर की तामीर का जो तौहीद का मरकज बनने वाला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की दीवारें उठाईं। वो पत्थर जो आज भी मकामे इब्राहीम के नाम से महफूज है, इस तामीर में मैमार का काम देता रहा। हजर अस्वद नस्ब हुआ और वो इमारत खड़ी हो गई जिसका इरादा अल्लाह ने अज़ल में किया था। अब वक्त था अल्लाह के घर की बुनियाद बुलंद करने का। बाप और बेटा खामोशी से तौहीद का मरकज तामीर कर रहे थे। हर पत्थर के साथ ईमान की एक नई बुनियाद उठ रही थी। वो पत्थर मैमार की मदद के लिए बुलंद होता रहा। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने जानने वाला है। हजरे अस्वद अपनी जगह नस्ब कर दिया गया। वो घर मुकम्मल हो चुका था जिसे अल्लाह ने अज़ल से मुंतखब फरमाया था, और उसी घर की तरफ क़यामत तक दिल झुकते रहेंगे। रब्बे कायनात के हुजूर दुआ, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए अमन, रिज़्क़ और एक ऐसे रसूल की दुआ की जो इंसानियत को किताब व हिकमत की तालीम दे। आज काबा के हर तवाफ में वो दुआ पूरी होती दिखाई देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां आज भी हर दिल में जिंदा हैं। हर कदम में बीबी हाजरा के सब्र और तवक्कुल की याद बाकी है। हज का हर रुकन इब्राहीमी इताअत की गवाही देता है। तौहीद का ये सफर क़यामत तक दिलों को रोशनी देता रहेगा। ये खामोश सहरा सदियों की कुर्बानियों की गवाही दे रहा था। बेशक ये सफर सिर्फ तारीख नहीं, इंसानियत की दायमी रहनुमाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया? सवाल ये है, हमने क्या सीखा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान खत्म नहीं हुई, ये ईमान की बुनियाद है। मगर सूरह अल-बकरह में पोशीदा साइंसी हकायक आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। कुरान और साइंस, क्या हकीकत वाकई एक ही सिमत की तरफ इशारा करती है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम औरों तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम सूरतुल बक़रा और जदीद साइंस के ताल्लुक को देखेंगे। जज़ाकल्लाह।
میں ہوں آپ کا AI ڈائریکٹر NYA. اللہ حافظ.